क्या आप क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर बन सकते हो कोर्सेरा, यूडेमी या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रिकॉर्डेड कोर्सेज से पढ़ के? तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग की है जो रिकॉर्डेड कोर्सेज से पढ़ चुके हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, प्लस खुद भी मैं क्लिनिकल साइंस का ट्रेनर हूँ, प्लस मेरे खुद के भी कुछ एक्सपीरियंस है। तो मैं सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा जो कि ऑनलाइन या रिकॉर्डेड कोर्सेज को लेके है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सिचुएशन कब आती है जब ये डिसाइड करते हो कि मुझे क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग लेनी है। जब भी आपने डिसाइड किया हो, या तो पढ़ाई पूरी करने के बाद या तो किसी और जॉब में जॉब करते हुए आपने डिसाइड किया कि मुझे क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर बनना है या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बनना है, तो बात आती है कि मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी किसी को ट्रेनिंग लेनी होती है तो दो वेज होते हैं, या तो ऑनलाइन जो कि रिकॉर्डेड होते हैं जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रिकॉर्डेड कोर्स, या तो ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन का हम आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज का ये वीडियो फोकस होगा स्पेशली ऑनलाइन पे। तो चलो बात करते हैं कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हो कोर्सेरा, यूडेमी या किसी भी रिकॉर्डेड कोर्स से, तो उसमें आपको क्या प्रो होंगे और क्या कॉन्स होंगे, क्या बेनिफिट और नुकसान होंगे। तो सबसे पहले बात करें तो एक चीज़ तो है, जो रिकॉर्डेड कोर्सेस है कोर्सेरा, यूडेमी के, वो बहुत ही चीप है, यानी सस्ते हैं कंपेयर टू किसी भी कोर्स से। ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ते हो तो। दूसरी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो रिकॉर्डेड कोर्सेस है वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो एक पर्टिकुलर मतलब टाइम ड्यूरेशन तक, और उस टाइम ड्यूरेशन का उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं रखा है, आप वो मतलब इंक्रीज भी कर सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम बाद अगर आपका कोर्स लॉक होता है तो आप उसे अनलॉक भी कर सकते हो अगर आप एक्सेस नहीं करते तो। यानी चीप है सबसे बड़ी चीज़, और फ्लेक्सिबल है। ये दो बेनिफिट होते हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज के। ठीक है, अब कॉन्स की बात कर लेते हैं कि क्या नुकसान है। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी इन्वायरमेंट नहीं मिलता आपको लर्निंग का। ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ते हो, आप किसी दिन पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, किसी दिन नहीं देख रहे हो। अब जो दूसरा कॉन्स है वो है नो गाइडेंस। आप पढ़ते हो रहे हो लेकिन आपको किसी चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको आगे की चीज़ें जाननी है, आपको ये जानना है इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा बहुत सारे डाउट आपके मन में आएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान या कोर्स की रिकॉर्डिंग देखने के दौरान। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कोई आंसर करने के लिए नहीं होगा। आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको खुद ही उनके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे। तो नो गाइडेंस, नो इन्वायरमेंट, नो वन इज़ देयर टू आंसर यू। और रिकॉर्डेड वीडियोस का सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि आप कोर्स तो कंप्लीट कर लेते हो और फिर सर्टिफिकेट ले लेते हो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, बट आपको लर्निंग नहीं हो पाती, आप सीख नहीं पाते। एट द एंड ऑफ द डे कोर्स कंप्लीट करके बैठे होते हो बट आपको लर्निंग नहीं मिलती। आपको पता है आज के टाइम पे किसी भी जॉब के लिए स्किल की ज़रूरत होती है जिसमें आपकी लर्निंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि मेरा क्या सजेशन है, व्हाट यू शुड चूज़। अगर देखो स्ट्रेट अवे अगर मैं बोलूँ, आपका बजट अगर अलाउ नहीं करता है तो गो फॉर चीप कोर्सेस, कोर्सेरा और यूडेमी। एटलीस्ट कुछ सीखोगे। कुछ ना सीखने से अच्छा अगर आपका बजट नहीं है 40, 50, 60, 70,000 तक का, ठीक है, मुझे लगता है कि 70,000 मैक्स है, उससे ज़्यादा आपको कहीं पे भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है क्लिनिकल साइंस के लिए। अगर उसमें कुछ बहुत ही यूनिक उन्होंने प्लेसमेंट का नहीं डाला है या ऐसा कुछ नहीं डाला है। प्लेसमेंट की बात करें तो जैसा मैंने बताया वो प्लेसमेंट एक स्कैम है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट नहीं दे सकती, नॉलेज और गाइडेंस दे सकती। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पे, मैं ट्रेनर हूँ तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, और ऑफलाइन भी स्टूडेंट अगर चाहे तो वो आ सकता है मेरे पास, लेकिन मेजरली मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो परमानेंट डाउनलोडेबल होती है, यानी वो रिकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रख सकते हो अप टू सो ऑन पीरियड। तो लिमिटेड टाइम नहीं रहता, बॉन्ड नहीं रहता। तो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, लाइव सेशन भी रहता है, ऑफलाइन भी रहता है, ये तीनों ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है ना, और अगर आपको बजट में मिल जाता है आपके, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो गो फॉर इट। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाइव क्लासेस लेती हो जो कि ना रिकॉर्डेड हो, और वो लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग भी देती हो, प्लस आपको ऑफलाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी देती हो, अगर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो बेटर है। अगर ये तीनों नहीं मिलती तो एटलीस्ट लाइव क्लासेस हो जहाँ पे एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप ट्रेनर से डाउट पूछ सको। दूसरा रिकॉर्डिंग, ये दोनों चीज़ें तो होनी चाहिए। और फिर भी अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो गो फॉर कोर्सेरा, यूडेमी। ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा आप कुछ तो एक्सप्लोर करोगे। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ एक्चुअली में, तो मैंने भी कोर्सेरा, यूडेमी से बहुत बार मतलब कोई ना कोई चीज़ सीखने की आज से 4 साल पहले कोशिश की थी। पिछले 4 साल से मैंने कोर्सेरा को एक्सेस नहीं किया है, 3 या 4 साल से, बट उससे पहले किया था। जब मैं कभी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कोर्सेरा और यूडेमी का कोर्स आपके लिए यूज़फुल है, बट बहुत ही लिमिटेड लेवल तक। शायद वो आपको कुछ लेवल तक मतलब नॉलेज दे, लेकिन नॉलेज वो किसको देता है पता है, मैंने देखा है कि जिसको ऑलरेडी नॉलेज हो। क्योंकि मुझे सैस आता था एक लेवल तक, तो मैंने कोर्सेरा से फिर कोर्स को ऑप्ट किया ताकि मेरा नॉलेज मजबूत हो। तो मैंने देखा वहाँ पे चीज़ें स्ट्रक्चर लेवल पे थी, तो मुझे सीखने मिला, यानी प्रैक्टिस करने के लिए, और जिसको थोड़ा नॉलेज हो उसके लिए कोर्सेरा, यूडेमी थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। या किसी के पास रोड मैप भी हो, गाइडेंस भी हो,
लेकिन वेटेज हमेशा वहीं ज़्यादा रहेगा जहां आपको लाइव क्लासेस हो कि ना कि रिकॉर्डिंग। ये जो ऑप्शन है कोर्सेरा, यूडेमी, ये आपको तभी चूज़ करना है जब आपका बजट अलाउ नहीं करता है। आपका बजट आप स्ट्रेच कर ही नहीं सकते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है। अगर ठीक है आपको बजट में लाइव क्लासेस या मतलब जहाँ लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डिंग मिलती हो, ये ऑप्शन ना मिले तो ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो उस केस में ये ऑप्शन आपके पास है, तो उस केस में ये भी बेटर है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूँगा, आप कहीं से भी सीख रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, अगर आपको कोई गाइड करने वाला है, ठीक है, अगर आपको गाइडेंस के साथ कोई सपोर्ट भी करने वाला है कि जहाँ आप अटकते हो वो आपको गाइड करे, सपोर्ट करे, तो आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है। बट इन सभी केसेस में आपको एक चीज़ें मेंटेन रखनी होती है, वो है कंसिस्टेंसी। आप कहीं से भी सीखो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा गैप कर रहे हो, तो आपको दिक्कत होगी होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। अब ट्रेनिंग की बात करें तो जितना नॉलेज हो सकता है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। अब क्यों किसी का प्लेसमेंट पहले होता है, किसी का टाइम लगता है, मैंने एक ही पैटर्न देखा है, वो होता है कंसिस्टेंसी का। जो जितना कंसिस्टेंस है उसकी जर्नी थोड़ी फास्ट हो जाती है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, जो आपको कराया जा रहा है उसको आप टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो। ना कंसिस्टेंट रहने का सिंपल सा मीनिंग है, जो आपको कराया जा रहा है आप उसको टाइम पे नहीं कर रहे, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ें मैं कभी भी कर लूँगा, उसको बोलते हैं अनकंसिस्टेंट रहना या रेगुलर ना रहना। तो वो करने से आपका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और दोस्तों मैंने वीडियोस भी बनाई है, सैस के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है, अगर कोई फ्रेश न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाह रहा है क्लिनिकल सैस की। प्लस मैंने ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, हाउ टू फाइंड गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। आपको ऊपर आई कार्ड्स में भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।